तब है जब शरीर में और अज्ञान में है। मनुष्य ने सत्संग नहीं सुना है। सत्संग सुनने के बाद में उसे यही लगता है कि अगर बद्दुआ भी किसी ने दी तो वो, जैसे अभी आपको जयश्री ने बताया कि ऐसा होना ही होगा, तभी उसके मुंह से ऐसा निकला, तो नाम पड़ जाता है कि इसकी बद्दुआ लगी, लेकिन एक्चुअली वो प्रारब्ध है। तो जो भी कुछ होना है प्रारब्ध का खेल है। अब कहने को तो ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का यदुवंश समाप्त हो जाएगा, ये गांधारी ने उनको बद्दुआ यानी कि शाप दिया, तो आज दिन तक यादवों को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिली है। आज भी यदुवंशी को, यादवों को बिल्कुल गिरी हुई नजर से देखा जाता है कि छोटी कास्ट के हैं। हम लोग नहीं कहते कोई छोटी कास्ट के, लेकिन समाज में उनको एक छोटी कास्ट का करके माना जाता है, जाना जाता है। तो कहने को कहा जा सकता है, भीष्म पितामह का किसी का जाना जा सकता है कि उसकी बद्दुआ। श्रवण कुमार ने ऐसा राजा दशरथ को बद्दुआ दी, श्रवण कुमार के माता पिता ने, कि जिस तरह से मैं पुत्र वियोग को सह रहा हूँ, इसी तरह तुम भी पुत्र वियोग को सहोगे। तो कहीं कहीं पर ऐसा दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने बद्दुआ दी और इस व्यक्ति ने ऐसा आकर के ऐसा श्राप दिया, तो ये काम हुआ। पहली बात तो ये अच्छे से समझ लो आज, बहुत कान खोलकर, कि दुआ या बद्दुआ होती है, ये मत कहना कि नहीं होती है, लेकिन असर केवल उसकी करती है जो तन मन वाणी तीनों से स्थिर होता है, ज्ञान में खड़ा है, जिसके हाथ अगर तुमने उसको कहीं पर दुख पहुंचाया और उसके अंदर से कोई बात निकल आई, बहुत उसको तुमने तकलीफ दी, है साधु पुरुष पर तुमने उसे तकलीफ दी अपनी रहनी से, अपनी चलनी से, तो उसके अंदर से कोई बात अगर निकलेगी तो वो तेरे जीवन में बद्दुआ बन जाती है, श्राप बन जाती है। लेकिन ये सब चीजें देह के तल तक सीमित है, देह के तल तक है। आत्मिक स्थिति में आकर के आपका व्यवहार सुधर जाता है, आपके वचन भी मधुर हो जाते हैं, और आप किसी के द्वारा दी गई कोई भी चीज जो वो तुमको झोली में डाल के देता है, आप उसको स्वीकार करते हो कि फूल दो या अंगारे, दोनों ही मेरे को पसंद है। फिर तुम उसमें नहीं जाओगे इसने मेरे को बद्दुआ दी थी, सन इसमें इसने मेरे को ये कहा था, ऐसी ईयर में ये बात हुई थी, मैं तो गुरु के पास गई तो उन्होंने भी मुझे ये कह दिया, मेरे ऊपर सबकी बद्दुआएं हैं, तभी मैं दुखी हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि तुम अज्ञान में हो और तुमने अपनी प्रारब्ध को नहीं स्वीकारा है। भगवान राम ने कभी श्रवण कुमार के माता पिता के लिए रिवेंज तो नहीं लिया कि ये उनकी बद्दुआ का असर है, उन्होंने उसको सहज में स्वीकार किया। कहा तो राज तिलक की तैयारी है, कहा तो धूमधाम से पूरी अयोध्या सजी पड़ी है, और कहा वो चारों तीनों वन की तरफ बिल्कुल सुकोमल, कितने कोमल जिनकी काया, जिन्होंने कभी भी धरती पर पांव न रखा हो, और धरती पर पांव रखने के पहले जिनके फूल बिछे हों, उनको जंगल की सैर करनी पड़ी, पांव के नीचे कांटों को चुभना पड़ा, पत्थरों के ऊपर, कांटों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, कितना उनके जीवन के भीतर में तकलीफ थी। क्या उन्होंने कहीं पर कहा कि मुझे इसकी बद्दुआ लग गई, मेरे पिता चले गए, उसकी बद्दुआ की वजह से पुत्र वियोग उनको मिला, और मेरे वियोग में मेरे पिता चले गए, यानी तीनों रानियां एक साथ विधवा हो गई, ये उसके वजह से हुआ। तो ये तब तक होता है जब तक ज्ञान नहीं होता है। जब ज्ञान आ जाता है तो अगर किसी की बद्दुआ दिखाई भी देती है, कई लोग ऐसे हैं जो आपसे जलते भी हैं या सड़ते हैं, वो कभी आपके लिए कुछ कह भी देते हैं, तो समझ लेना कि अगर वो तन मन से पवित्र हैं या शुद्ध हैं तो जरूर उनकी लगती है। तो इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि ऐसे कर्म करना कि तुम्हें बुजुर्गों की दुआ मिलती रहे, जिससे तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। आज भी दादाजी अगर कभी सितंबर का टाइम आता है तो दादाजी कैसे कहते हैं कि तुम सबकी दुआओं से ये शरीर चल रहा है। इसका मतलब तो दुआ होती है, अच्छे संकल्प होते हैं, गुड विशेष होती हैं। ये गुड विशेष हमारे जीवन में बहुत काम कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम गुरु की दुआ से चल रहे हैं, गुरु के आशीर्वाद से चल रहे हैं, चाहे शरीर के भीतर में कोई दम है नहीं है क्या भी है, लेकिन गुरु की दुआ, गुरु का आशीर्वाद और तुम सबका प्यार, तुम सबकी दुआ ये शरीर को चलाती रहती है। तो इसका मतलब दुआ है, तो दुआ है तो बद्दुआ भी होगी, लेकिन बद्दुआ तब मानेंगे जब अपने आप से कोई बुरा कर्म किया होगा या अपने देह में होंगे, नहीं तो जो कुछ मिल रहा है सब प्लस प्लस प्लस, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बाकी दूसरा तुमने पूछा डॉली की दुआ में और आशीर्वाद में कोई फर्क है? दोनों में केवल एक छोटा सा माइन्यूट फर्क है। दुआ ऐसी है
जो तुम्हें संत साधु बड़े लोग कभी भी ये दुआ करते हैं, वो परमात्मा से करते हैं। परमात्मा से कहते हैं, हे प्रभु इसके जीवन में इसको पुत्र दे देना, हे प्रभु इसको बेटा दे देना। वो दुआ उनको करते हैं और आशीर्वाद होता है जो टू द सेम पर्सन, सामने के व्यक्ति को बोला जाता है कि तेरे जीवन में बेटा आएगा और तू पुत्रवती होगी। उसको क्या कहा जाता है? वो आशीर्वाद। और दुआ परमात्मा के लिए बड़े लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं, वो परमात्मा से करते हैं। भगवान इसके पास पैसे की कमी है, इसको पैसा देना। भगवान इसके घर में तुम बरकत रखना। भगवान तुम ऐसा करना। तो ये चीज जो दुआ देता है वो बड़े लोग देते हैं और दुआ वही कर सकते हैं जिसका मन पवित्र है। अब ये बात हुई तुम्हारे सामने कि मन पवित्र है, उसकी दुआ लगती भी है, परमात्मा उसका सुनता भी है और उसको करता भी है। भगवान कृष्ण अर्जुन कहीं से जा रहे थे, तो बहुत पहले की मुझे पूरी घटना पूरी याद नहीं आ रही है, स्टोरी शायद पढ़ी है या सुनी है, जो भी कुछ है। तो कहीं से निकल रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जब वहां से निकले तो अर्जुन ने कहा, भगवान आपका ये भगत इतना गरीब क्यों है? आप इसको कुछ देते नहीं है, क्या बात है? तो भगवान ने कहा कि इसकी तकदीर में जन्म जन्म तक दुख भोगना लिखा पड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन कुछ समय के पश्चात में जब अर्जुन वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि ये व्यक्ति तो धनी सेठ बन करके बैठा, आराम से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बच्चे अमीरों की तरह, उस समय घोड़े गाड़ियां चलती थी, रथ चलते थे, उनमें बैठ करके घूम रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने तो बोला कि इसकी जन्म जन्म की गरीबी ये लिखवा के आया है, लेखे में लिखवा करके आया, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो एकदम से अर्जुन के मन में शंका आ गई कि भगवान सही है या जो मैं देख रहा हूँ वो सही है। और कई बार ऐसी शंकाएं, ऐसे संदेह जीवन में पैदा होते रहते हैं, सबके जीवन में होते हैं। हम लोग भी उन्हीं चीजों से निकले हैं। ये मत समझना कि हम लोग कोई लोहे के पैदा हुए थे, कोई पत्थर के पैदा हुए थे, नहीं। सत्संग सुनते 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 कितने संदेह, कितने शक, कितनी चीजें मन के भीतर आती थी, बहुत कुछ होता था लाइफ के भीतर। पर कुछ गुरु की वाणी से खत्म हो जाते थे, कुछ अपनी काउंसलिंग से खत्म हो जाते थे, और कुछ ऐसा होता था कि गुरु के नजदीक बैठकर प्रश्नोत्तर करने से वो खत्म हो जाते। तो ऐसे शक संदेह अगर भीतर में आवे तो उनको जल्दी से रिमूव कर देना चाहिए, उनको जल्दी से ठीक कर देना चाहिए कि किसी की बददुआ तुम्हें नहीं लगेगी। अब तुम्हारे ऊपर ऐसा कवच चढ़ गया है गुरु के ज्ञान का, प्रोटेक्शन, कि तुम्हारे ऊपर अब किसी की बददुआ तो लगने वाली नहीं। तो भगवान कृष्ण से जिस वक्त अर्जुन ये पूछते हैं तो अर्जुन से भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हैं, बोलते हैं देखो, अगर कोई व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत अच्छा चलता है और अपने मालिक को खुश करके कहता है कि तू मेरे लिए ये कर दे, तो भगवान को उसके लिए करना पड़ता है। या कोई जो पिता होता है, अगर बेटा कहता है कि पिताजी ऐसा कर दीजिए, तो पुत्र मोह में वो उसको वो चीज भी दे देता है जो उसकी तकदीर में भी नहीं होती, तो भी दे देता है। ऐसे ही परमात्मा भी अपने प्यारे भक्त के लिए उसकी जरूरत पड़ने पर या किसी की दुआ की अर्जी को पूरा करने के लिए उसको वो चीज दे देता है जो उसकी प्रारब्ध में अभी नहीं, किंतु उसको वो चीज उसको सुख नहीं दे पाती, वो दुख देती है। ये टॉपिक अलग हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि प्रारब्ध में ही सब कुछ लिखा पड़ा है। बददुआ तो कभी तुम्हें अब लग नहीं सकती है क्योंकि अब तुम देह से ऊपर हो, लेकिन दुआ सबकी जरूर लो। जो गीता भगवान की ये पाई सिंधी में चलती है कि जड़ चेतन जी आशीर्वाद असांखे तारी, बोला कख भी ना निंद, फरीदा कख भी ना निंद, कख भी वडी विथ, उडी पवई अख में तो केतरो ॾेई दुख। ये सिंधी में है, हालांकि परीक्षा आपने पंजाबी है, पंजाबी में लिखा है कि फरीदा तिनके की भी कभी निंदा मत करना। अगर ये तिनका उड़ के तेरी आंख में आ गया तो तेरी आंख का ऑपरेशन तक हो सकता है। गीता भगवान के एक पत्र में था कि तुम्हारे घर में के पास में अगर कोई गाय वाली है, उसके गोबर से तुम्हें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। पहले समय में ऐसा रहता था, अभी आजकल तो दूध की डेयरियां बाहर चली गई हैं, बहुत भाई पोल्यूशन न हो या गाय बीच में किसी को तकलीफ न दे, बहुत सी चीजें हम लोग के घर के सामने तो अभी भी है, बिल्कुल स्लम एरिया पड़ता है सामने से। लेकिन अगर किसी गाय वाली के गोबर से भी तुम्हें दिक्कत हो, बोला तो भी उसको कुछ मत कहना, क्या मालूम कभी तुम्हें आधी विरात में गोबर की जरूरत पड़े तो तुमको उस गाय वाली के घर पर जाना पड़ेगा, उसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हमारे घर में गमी हो गई है, हमको भी गोबर चाहिए, क्योंकि हाइजीन के लिए डेड बॉडी को रखने से पहले नीचे पहले गोबर पोता जाता है। और गाय के गोबर में इतने गुण हैं
जो 100 औषधियों के बराबर है, चाहे गौमूत्र में, चाहे गाय के गोबर में। लोग उससे कतराते हैं, जरूर कतराते हैं, लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को अगर समझोगे तो इन सब चीजों में जाओगे नहीं। लेकिन अगर तुम व्याकरण को समझोगे तो तुम्हारे इन्हीं शास्त्रों में लिखा पड़ा है कि जो वायु है वो 34 प्रकार की होती है। इस टॉपिक को लेंगे तो तुम समझ भी नहीं पाओगे और ये तुम्हारी समझ के भी परे है। ऐसा नहीं कि तुम समझ नहीं पाओगे, पढ़े लिखे नहीं, ये ज्ञान से रिलेटेड नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं। ये बिल्कुल एक सपने के 34 प्रकार की पवन होती है, पवन यानी वायु। कोई वायु ऐसी होती है जो किसी की बददुआओं को लेके आती है, कोई स्पिरिट्स को, अच्छी आत्माओं को लेके आती है, कोई इविल्स को लेकर के आती है साथ में। जैसे अक्सर आप कह देते हैं ना कि इसको ऊपरी हवा लग गई है। ऊपरी हवा क्या होती है? यानी वायु में भी कुछ ऐसी चीजें, वायु यानी कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऐसा बहुत कुछ होता है जो फिजिकल बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। क्यों कहते हैं कि किसी भी स्त्री को बाल खुले रख करके पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए? मतलब क्या? क्योंकि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है और जितने भी अपना इविल्स हैं या स्पिरिट्स है, पीपल के पेड़ पर उनका वासा होता है। जब कोई वहां से निकलता है तो उनको डिस्टर्बेंस होता है। वो नहीं चाहते कि रात के टाइम पर, पीपल का पेड़ कभी नहीं कहता है कि मुझे डिस्टर्ब करो, मेरे नीचे से निकलो भी नहीं, मुझे किसी के कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय नहीं चाहिए, मैं ऑक्सीजन ही लेता हूँ, ऑक्सीजन ही छोड़ता हूँ। तो इन सब चीजों के पचड़ों में पड़ोगे तो दुआ बदुआ बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद वो काम करता है, गुरु का आशीर्वाद वो काम करता है जो तुम्हारी प्रारब्ध भी नहीं कर सकती है और भगवान भी नहीं कर सकता है। इसीलिए गुरु का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। पर गुरु के आशीर्वाद में आप क्या समझते हो? हमने चरण छू लिया, हमारा काम हो गया। और दादाजी कहते हैं कि चरण नहीं पर आचरण। गुरु के चरण नहीं पकड़ने चाहिए, आचरण पकड़ना चाहिए कि वो आचरण से हमसे क्या उम्मीद करता है। कभी गलती से भी हमसे कोई ऐसी मुंह से शब्द न निकल जाए जो गुरु को पसंद हो, वो कोई काम हम न करें जो गुरु के ज्ञान के खिलाफ हो, जो गुरु को सुनना पड़े कि आपके बच्चे ने, आपके सत्संग में आता है, उसने ये कर्म किया, उसने ये काम किया। ये आशीर्वाद गुरु से हमेशा लेने के लिए गुरु के आगे झुक के, प्यार के, नम्रता से, जैसा गुरु कहे, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ऐसा नहीं कि गुरु तुम्हें कहेगा कि सफेद चीज काली है, वो कोई इतना बेवकूफ नहीं, वो बहुत समझदार है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए तुमसे उल्टा भी चलेगा, तुमसे विपरीत भी व्यवहार करेगा। देखे तुम्हारा मन कहाँ पर है, देखे तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक जाती है, देखे तुम कहाँ तक पहुंच पाते हो, गुरु की बात की तह को कैसे समझ पाते हो। तो जो गुरु का आशीर्वाद लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है, गुरु के लिए अपने जीवन के भीतर में महत्व रखता है, तो गुरु के दिल से आशीर्वाद निकलता है। तो जैसे दादाजी कहते हैं ना कि तुम कभी भी, तुमको तिनके जितना भी दुख ना आए, तो वो केवल एक दो लोगों के लिए नहीं कहते, वो दिल से सबके लिए दुआ मांगते हैं। कितना भी पूरा, जितना भी लॉकडाउन का कष्ट का पीरियड रहा, अभी भी कोई कष्ट का पीरियड टला नहीं है, लेकिन लोगों ने परवाह करना छोड़ दिया, लापरवाह हो गए हैं। और वो लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है और पड़ रही। रोज कोई ना कोई न्यूज हमारे पास में आती है कि लापरवाही की वजह से इसके घर में कोरोना हो गया, उसके घर में ऐसा हो गया। कैसे मीरा भगवान प्रतिदिन बोलते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। क्यों सबके लिए बोला कि सभी जितने भी लोग हैं सब सुखी हो जाएं? तो इसका मतलब वो किसी को दुखी देखते हैं तभी कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। निकालने को तो मूर्ख लोग कितनी बातें निकाल सकते हैं, कितनी बातें उसके ऊपर कर सकते हैं, पर जो ज्ञानी के भीतर का भाव है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं मुझे फॉलो करते हैं या मुझे फॉलो नहीं करते हैं, मेरे पास सत्संग में आते हैं या मेरे पास में नहीं आते हैं, लेकिन ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरा अंग है, ये सब मेरा अंश है, इनको कोई भी तकलीफ तुम नहीं देना। कख भी तुम्हारे ऊपर एक दिन के जितना भी दुख परमात्मा सहन नहीं करता है गुरु, कि तुम्हारे ऊपर कोई दुख आवे। तो इसीलिए गुरु जब आशीर्वाद देता है तो क्या इसका मतलब तो आशीर्वाद बेकार है? नहीं, गुरु का आशीर्वाद फलीभूत होता है। गुरु कब कहाँ से कब क्या बोल देता है, कब कौन सी बात मुख से बोल देता है, वो आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होती है और होगी। बस मन को सच्चा करना पड़ता है और ये सच्चाई जीवन के अंदर काम करती रहती है और इतना काम करती है, इतना काम करती है, इतना काम करती है कि आप सबने अपनी लाइफ के भीतर में देखा होगा कि आप वास्तव में इन सब चीजों में आगे की तरफ तुम बढ़ रहे हो, वास्तव में बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु के आशीर्वाद को समझा कि जितना भी मेरे जीवन में मिल रहा है ये गुरु का आशीर्वाद है, किस्मत में नहीं था। लेकिन गुरु के आशीर्वाद से हमको वो भी मिला जो हमारी किस्मत में नहीं।
तो इसीलिए अपनी प्रारब्ध से भी ज्यादा गुरु के वचन काम आते हैं। लेकिन प्रारब्ध और दुआ बदुआ के बीच में अगर फर्क करोगे तो हम कहेंगे कि प्रारब्ध भी होती है और दुआ बदुआ भी होती है, लेकिन बदुआ उसको लगती है जो देह में खड़ा है। देह में खड़ा। एक दिन किसी ने प्रश्न पूछा कि रात में जब कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं अपशगुन होता है, या बिल्ली कभी आपकी गाड़ी के नीचे आ जाती है तो बोलते बड़ा मुश्किल है भैया, इसका पाप धोने के लिए हरिद्वार जाना पड़ता है, सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें हम लोगों की उसमें लिखी पड़ी हैं। तो किसी ने पूछा कि आप ये मानते हैं कि कुत्ते का रोना अशुभ होता है? मैंने कहा हमने तो न जाने कितनी बार सुना है, कितनी बार सुना है कुत्ता रोता है, इतनी जोर से रोता है, और कुत्ते का रोने जैसा किसी का रोना इंसान का भी नहीं होता, इतने दर्द में रोता है, इतने दर्द में। कुछ तो उसको अपने याद आते होंगे, कुछ तो उसे कुछ न कुछ तो होगा उसके अंदर, कोई दुख दर्द मांग मांग के खाना, कहीं पर प्यार मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, कुत्ता इतना रोता है। लेकिन बद्दुआ उसके लिए हुई, अशुभ उसके लिए हुआ जिसने कुत्ते के रोने को अशुभ समझा। जिसने नहीं समझा उसके लिए कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि बीच में शव यात्रा मिल गई, कोई शव लेके जा रहा था, अब मेरा ये काम नहीं होगा। हमने तो अपने जीवन में देखा, जितनी बार शव यात्रा मिलती थी उतनी बार न होने वाला काम भी हो गया। अब तुम बताओ इसमें फैसला कौन करे? शव यात्रा शुभ है कि अशुभ है? एक्चुअली उस दिन वो काम होना ही होगा, ये कहना भी गलत है। उस दिन वो काम होना होगा तो हो गया, लेकिन जिसका काम नहीं हुआ, आज सुबह ही देखा था ना डेड बॉडी को, मुझे पहले ही पता था मेरा काम नहीं होगा। तुम निगेटिविटी को साथ लेकर के चल रहे हो और पॉजिटिविटी चाहते हो, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? अंदर निगेटिविटी है और बाहर से पॉजिटिविटी की उम्मीद कर रहे हो। ये तो ऐसे ही है जैसे धन कमाया बेईमानी से और मैनेजर चाहिए ईमानदार, जो गले पर बैठे और चोरी न करे। कैसे हो सकता है? धन तुमने बेईमानी से कमाया तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी कुछ तो बेईमान होंगे, कुछ तो चोरी चकारी करेंगे, कुछ तो वो भी उठा के लेके जाएंगे। पर अगर तुम भीतर से ये मानो कि मेरी प्रारब्ध बनी पड़ी, जैसी भी मेरी प्रारब्ध है, क्या कृष्ण भगवान अपनी प्रारब्ध को नहीं बदल सकते थे? जहाँ पर 7 बच्चे उनके, 7 भाई बहन पहले के उनके संसार से चले गए, दुनिया से चले गए, 8वें श्री कृष्ण थे, क्या वो अपने को जीवित रख करके और उसके लिए क्या पहले ही से कंस की बुद्धि नहीं पलट सकते थे? जेल के दरवाजे अपने लिए खोल सकते थे तो उन 7 के लिए नहीं खोल सकते थे? सब कुछ प्रारब्ध में बना पड़ा था, ये लीला है। तुम्हारी प्रारब्ध को कहने की जगह अब एक शब्द इस्तेमाल करो अपने जीवन में कि ये मेरे जीवन की लीला है, ये मेरे शरीर के अंदर बनी हुई बात है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो जिसको तुम बदल सकते हो उसको बदलो, जिसको बदल नहीं सकते हो उसको तुम फेस करो। जो कुछ भी तुमसे बदला नहीं जा सकता उसको तुम फेस करो, और जब तुम फेस करोगे तो तुम्हारा फेस नहीं चेंज होगा, फेस करने की ताकत है। तो डोंट चेंज योर फेस, ओनली फेस द चेंजेस। जीवन में जो चेंजेस आते हैं उनको फेस करो, ये प्रारब्ध का हिस्सा है। ब्रह्म ज्ञानियों के जीवन में शरीर के ऊपर तकलीफें देखी, कितनी तकलीफें देखी, बहुत तकलीफें देखी। एक एक के शरीर पर इतनी तकलीफें देखकर लगता था इतना ज्ञान सुनाने वाली, सहज जीवन जीने वाले, सादा भोजन करने वाले, इतनी तकलीफों के अंदर, खासकर माता भगवान को देखकर तो सहन नहीं होता था, बहुत तकलीफ होती थी। एक एक बेड के ऊपर लेटे रहना वेरी डिफिकल्ट। कभी तुम्हारी पीठ में कोई दिक्कत हो और तुम्हें सीधा लेटना पड़ जाए, हम तो नहीं सीधे लेट पाते जब तक करवट नहीं, सीधे लेटे तो सांस उलझनी शुरू हो जाती। पर अगर जिसके पीठ में कोई तकलीफ हो सीधा लेटना पड़े, करवट भी किसी किसी टाइम, तुम समझ सकते हो कि कितना ये डिफिकल्ट टाइम है शरीर। लेकिन उनको जीवन के अंदर 1 मिनट, 1 सेकंड, सेकंड के 100वें हिस्से में भी कभी हम लोगों ने उनके मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं की। हमेशा वो जीवन के भीतर में ऐसे खुश दिल, सबको प्यार करने वाले, अंत तक भी। लास्ट डे जब शरीर का उनका था तब भी किसी कानपुर की लेडी ने बताया कि अभी भी तो मेरे से बात करी थी, कल ही तो मेरे से बात करी थी, रात में ही तो मेरे से बात करी थी। यानी सबकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उनका समाधान करना, उनको ज्ञान देना, उनको ज्ञान के रास्ते पर आगे चलाना, और कभी अपनी मैं न करना कि मेरा नाम। वो चाहते ही नहीं थे कि कभी मेरा नाम, कभी भी नहीं चाहते। लेकिन पीछे लोग जितने भी भक्त हैं वो क्या अपने भगवान को छोड़ेंगे? कितना अपना नाम करते हैं वो, कितना उनका गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी जीवन बदली होगी वो उनका एहसान कैसे नहीं माने, जरूर मानेंगे। एक साधारण टीचर का कितना एहसान मानते, वे ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो जीवन को बदल दे, पलट दे, तो उसका एहसान कैसे नहीं माने। तो इसीलिए प्रारब्ध में जो कुछ है उसको सहन करो,
और उसको किसी की बद्दुआ न मानो। कभी कभी कोई दिरानी जेठानी तुम्हें कोई बद्दुआ दे देती, देखना अब तुम्हारे अपने बेटे पर आएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और वास्तव में उसके बेटे पर कोई आई बन पड़े, तुमने बद्दुआ दी थी, तुमने दी थी, तुमने दी थी, तुमने कहा था, तुमने कहा। और कभी कभी तो अगले का मन भी, अगर उसने ज्ञान सुना होता है या समझा होता है या नहीं भी समझा होता है, तो वो भी अपने को गिल्टी समझने लगता है। हाँ, मेरी बद्दुआ की वजह से है, मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला, अभी तो ये ठीक चल रही है, उस समय ठीक नहीं चल रही थी। अरे मनुष्य कभी ठीक चलता है, कभी नहीं ठीक चलता है, जो भी है, लेकिन फिर भी अपने मन में किसी के लिए भी बद्दुआ, किसी के लिए बुरी बात, किसी के लिए ऐसी चीज मत रखो जो तुम्हारे अपने जीवन पर भारी पड़े। तुम मत दो किसी को बद्दुआ। जब भी देना, तुम्हारे आंचल में दुआएं होनी चाहिए, तुम्हारी थाली के अंदर आशीर्वाद होने चाहिए। छोटे बड़े बराबर वाले स्नेह करो, उनको केवल एक ही आशीर्वाद दो कि हमेशा ईश्वर के रास्ते पर चलो, शांत रहो, शुद्धता से धन कमाओ, मन की स्थिरता में रहो। कभी भी तुम किसी का गलत मत सोचो। तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन तुम उसके लिए गलत मत सोचो। तुम मत सोचो कि इसके साथ गलत हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए। ये सोचो कि तुम्हारा हिसाब किताब उसके साथ में इतना ही था, बस इतना ही था। जैसे अभी बताया चौहानी जी ने कि जैसे बेटा चला जाता है, लेकिन बेटे का कोई कर्ज होता है तो बाप को चुकाना पड़ता है। यानी अभी प्रारब्ध वहां तक चली गई, अब उसको उसका कर्ज चुकाना पड़ रहा है। यानी कि वो प्रारब्ध में, पिता की प्रारब्ध में चला गया। अभी तक बेटे की प्रारब्ध में था, अब पिता को उसकी प्रारब्ध का, जो उसकी प्रारब्ध है, अब पिता के हिस्से में आगे उसको पूरा करना पड़ता है। तो ये सब कुछ प्रारब्ध का खेल है। आओ आज से इसको एक नाम दे दे, लीला। शरीर की लीला हो रही है, घर वालों की लीला ऐसी बनी पड़ी। आज ऐसी प्रॉब्लम में ये लीला हुई। लीला करके जानोगे तो मन आकर्षित नहीं होगा। रामलीला देखने जाते हो, खुश होकर के आते हो, ताली बजा के आते हो। रावण मरता है तो भी ताली बजाते हो। अगर लक्ष्मण को अगर शक्तिपात होता है तो रोना शुरू कर देते हो। सीता चोरी होती है, तुम रोना शुरू कर देते हो। यानी उस खेल के बीच में तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, लेकिन अंत में तुम क्या बोलते हो, रामलीला बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कृष्ण की लीला जन्माष्टमी पर, कृष्ण लीला का 6 दिनों तक, एक्चुअली जो छठी तक का आयोजन है, पहले दिन से वो इसलिए रखा गया कि लोग मिलकर के बैठे और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें। लेकिन आजकल न ऐसे लोग हैं, न उनका वर्णन करने वाले लोग हैं, न उनकी लीलाओं का तत्व बताने वाले लोग हैं। भागवत बनी इसीलिए बनी थी, और इसीलिए भागवत के दिन भी 7 रखे गए। क्यों 7 रखे गए? क्योंकि मनुष्य की मौत के दिन भी 7 ही, उन्हीं 7 में से किसी दिन के भीतर में, उसके जीवन के भीतर में उसका शरीर शांत होगा। इसीलिए भागवत को 7 दिन का रखा गया कि ये 7 दिन तेरे जीवन के भीतर में, सोमवार टू सोमवार, संडे टू संडे, जो भी तुम समझो, जो भी तुम्हारा वीकेंड पड़ता हो, वहां से लेकर के जहां से वीक स्टार्ट होता हो, वहां से लेकर के पूरा हफ्ता तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। हर दिन तुम्हें परमात्मा दे शुक्र है, शुक्र है। तो ये भागवत इसलिए रखी गई जो भाग बढ़ाए और पाप घटाए, इसके लिए भागवत रखी गई। लेकिन जब भी 6 दिन ये बीतते हैं, छठी धूमधाम से करते हैं, लेकिन इस बीच में कोई भी ऐसा नहीं है जो साधु संत बैठ करके भगवान कृष्ण की लीलाओं को तत्व सहित सुनाए कि उसके पीछे क्या तत्व था, क्या रहस्य था। मक्खन चोरी के पीछे क्या रहस्य था, गोपियों के वस्त्र चोरी के पीछे क्या रहस्य था, किस तरीके से ऐसा जाकर के कालीधर सांप को मारा है, कालिया नाग मर्दन किया है। कालिया मर्दन जिसका नाम आता है महाभारत के 13वें स्कंद पर्व में, कालिया मर्दन का नाम आता है। कैसे कालिया का वध किया, इसका अर्थ से, इसका डीप मीनिंग क्या है, ऐसे संत नहीं मिल पाते। ये गुरु है जो हमें कितनी लीलाओं को समझाता है, और गुरु का जीवन भी एक लीला है। अगर उसको भी करके जानेंगे तो गुरु के जीवन से बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर गुरु की प्रारब्ध समझोगे, उनकी प्रारब्ध में ये लिखा है, उनकी किस्मत में ये लिखा है, उनकी प्रारब्ध, वो कभी मानता है? उससे पूछ के आओ, पूछ के आओ, कभी मानता है? वो प्रारब्ध वर्ड कोई काट देता है। अभी बताया किसी ने कि प्रारब्ध वर्ड बनी ही नहीं है ही नहीं। ये सब कुछ जीवन का खेल है, ये होना ही है। और जो होना है, अभी किसी भी ज्योतिषी ने, इतने ज्योतिषी थे जो पहले के होके गए हम लोग के सामने ही, अभी का भी 2019 में, उनमें से किसी ने भी 2020 के लिए घोषणा क्यों नहीं की? ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड, पूरे संसार के अंदर कितने फार्मिस्ट हैं, कितने एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, कितने खगोल विज्ञ हैं, कितनी नक्षत्र शालाएं हैं,
बहुत कुछ सेंटर्स हमारे बने पड़े, गवर्नमेंट की ओर से उनको पे मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ पे उनके घर चलते हैं, काम भी कुछ नहीं ज़्यादा। वो नक्षत्रों की गणना करके नहीं बता पाए कि इतनी भारी विपदा आने वाली है। और तुम्हारे देश को फरवरी में बताया जा सकता था, लेकिन ट्रंप को बुलाना था। उस समय हम लोग अहमदाबाद में थे, जब ट्रंप को वहां पर आना था तो हम देख रहे थे कि कैसे रंग रोगन चल रहा है, झोपड़ियां छिपाई जा रही, पीछे झोपड़ियां खड़ी हैं, आगे की तरफ कच्ची दीवार बन गई। झोपड़ियां पीछे हैं, कुछ फिट छोड़कर कच्ची दीवार बन गई। क्यों? क्योंकि ट्रंप को ये नहीं दिखाना कि हमारे पास में इस तरह के झोपड़ी के लोग भी रहते हैं। उसका रास्ता वहीं से होके जा रहा है, वहीं इसी गाड़ी से उसको आना है, उसके लिए ऑन द वे पड़ेगा, तो झोपड़ियों को देखने के लिए बीच में कच्ची दीवार। हम सोच रहे थे क्या कर रहे हैं, ये झोपड़ियों के कुछ फुट के आगे की दूरी को छोड़ के कच्ची दीवारें टूट रही। बोला ट्रंप आने वाला, अगर उसी समय लॉकडाउन लग जाता तो तुम्हारा देश इतनी मंदी से नहीं गुजरता उसी टाइम, क्योंकि वो सब चीजें शुरू हो चुकी। कई देशों में लॉकडाउन हो चुका था, अपने देश में भी उसी टाइम लगता। लेकिन अब अगर ये सोचिए कि ये होता, ये ना होता, ये किया जाता, लेकिन ये होनी बनी पड़ी थी, ऐसा होना ही था। तो प्रारब्ध पर जिसको पूरा यकीन है, वो एकदम परमात्मा पर यकीन रख के इतना पांव पर पांव चढ़ा के इतना चैन से सोता है कि मेरी चिंता हरी करे, मुझे न चिंता कोई। कबीर मम चिंते क्या होए। जो तुम केस की चिंता करते हो, केस का क्या रिजल्ट होगा, आज डेट लगी है, भगवान भली करना, भगवान ये करना, न जाने कितनी नसीहतें 2 मिनट की पूजा में भगवान जी को दे के आते हैं। पूजा के 2 फूल चढ़ाकर कहता है इंसान मुझे मिल जाए भगवान। वारे रिश्वतखोरी कि 2 फूल में तुम इतने बड़ी पूरे ब्रह्मांड के सुख लेना चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तुम मुझे मिल जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रारब्ध पर भरोसा रखो, जिसकी जैसी प्रारब्ध है उसको अपनी प्रारब्ध को कहीं भी बैठकर काटना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा। कईयों को हम देखते हैं शादी होती है, ठीक है, अब उसकी शादी हो गई, मैं कैसे उसका कटा कटा का मतलब कट ऑफ नहीं, वहां से दूर हुआ, अब उसका नसीब ससुराल में। लेकिन ससुराल जाकर न तो उसका पति कमा रहा है, न उसके सास ससुर के पास पैसा है। अब ये वापस किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी? मैके के ऊपर। यानी अब उसकी प्रारब्ध कहाँ पर है? दिखने में उसकी शादी हुई, पर उसकी प्रारब्ध कहाँ पर है? अपने परिवार, अपने मैके पर। उन्हीं के भाई जब देते हैं तब काम चलता है, कभी मामा भेजेगा, कभी बुआ भेजेगी, कभी कोई भेजेगा, कभी कोई भेजेगा, तब उसके जीवन का काम चलेगा। तो तुम क्या सोचते हो अपने जीवन में, जब इतनी सब चीजें होती हैं, तो प्रारब्ध जिसकी जहां पर भी है, इसलिए गीता भगवान, कभी कभी कोई विडो आके मैके में रहती थी, या डिवोर्सी आके मैके में रहती थी, या कोई अनमेरिड लड़की अगर मैके में होती है, सत्य की राह पर चलती है, गीता भगवान बोलते थे जिस घर में बैठे हो वहां हक से रहो, वहां तेरी प्रारब्ध है। कभी भी अपने को नीचे डाउन नहीं करो कि मुझे माँ का लेना पड़ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। और माँ को कितनी तकलीफ होती है, जब लड़की शादी के करने गई तो शादी के पहले पूरा घर उसका अपना था, और जब शादी करके आती है तो हाथ धो करके नैपकिन भी अपनी पर्स में से निकालती है। कितनी अद्भुत बात है। माँ को उस समय कितनी तकलीफ होती, अरे तुम्हारा पूरा घर भरा पूरा पड़ा है, लेकिन लड़की पराई नहीं होती है, पराया धन तो होती है, लेकिन अंदर में अपने में परायापन ले लेती है। पर अगर उसको ये लगे कि मेरी प्रारब्ध है, मुझे यहीं से ही मिलना है, तो वो कभी भी अपने को ऐसा नहीं समझेगी कि मेरे को भाई पाल रहा है, मेरे को माँ पाल रही है, मेरे को पिता पाल रहा है, मेरे को मेरी प्रारब्ध पाल। जहाँ हमारी प्रारब्ध है, इसीलिए ऐसे राजा बन करके रहो, इतने सम्राट बनकर बनो, इतने शहनशाह होकर के रहो कि कभी भी तुम्हें अपनी प्रारब्ध से कोई शिकायत ना हो, और जो मिलेगा बाबा, जो मिला प्लस ही तो है। आज दिन तक भी तो प्लस ही आए थे, तो क्या लेकर के आए थे, और अभी कितना सब है, तुलना करो। आए थे तो कुछ भी नहीं लेके आए, 1 रुपया भी हाथ में नहीं था, 1 टक्का भी हाथ में नहीं था। कभी भगवान जी ने ये नहीं सोचा कि बच्चे को दुनिया में भेज रहे हैं, ये अपने फूड प्रोडक्ट कहाँ से लेगा, चलो थोड़ा सा कैश मनी इसके हाथ में दे दो। ऐसा कोई बच्चा दुनिया में आया तो नहीं जो इंडिया का बच्चा इंडियन रुपी लेके आए, या यूके का अपना लेके आए, रशिया का रूबल लेके आए। ऐसा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपनी प्रारब्ध की गठरी तेरे पास में लेकर के आया। इसीलिए प्रारब्ध जब तक उसकी है वो तेरे साथ रहता है, जब उसकी प्रारब्ध तेरे साथ खत्म हो गई तो कोई कारण बन पड़ा और चल रहा, उसका रास्ता अलग और तेरी जीवन। मनुष्य पीछे वाला व्यक्ति रोता है कि फिर किस्मत ऐसी थी तो दिया ही क्यों,
बेटा दिया क्यों? क्यों दिया? अगर दिया था तो रहने देता। उतने ही समय का उसका कर्ज था, हिसाब-किताब था। तो जब उतने ही समय का कर्ज था, हिसाब-किताब था, तो मन क्यों चलता है? तो प्रारब्ध पर पूरा भरोसा रखो, पूरा भरोसा। इतना भरोसा रखो कि मेरी प्रारब्ध में अगर कोई कमी होगी, तो मेरा गुरु इतना सक्षम है, जो परमात्मा के आसन को भी हिला देगा और मेरी प्रारब्ध में जो कुछ कम भी है, तो उसको भी पूरा करा देगा। एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, लेकिन बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, पढ़ने में ऑल-राउंडर है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर टीचर देखती है, इस बच्चे ने इतना अच्छा क्यों नहीं किया? ये फेल्योर क्यों जा रहा है? इसकी क्या दिक्कत हुई? लेकिन वो टीचर उसको क्या करती है कि इसका साल भर का, इसका इतनी अच्छी रिपोर्ट है, इसने इतना अच्छा काम किया है, वो अपनी तरफ से उसको ग्रेस मार्क्स डाल देती है, अपनी तरफ से, ताकि इसका एक पेपर की वजह से रिज़ल्ट ना खराब हो। ये कम से कम प्रमोशन को ले ले। कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा, कोई तकलीफ होगी, बाद में पता चलता है हाँ, ये बच्चा बीमार था। ये सोया नहीं था, घर में शादी थी, जो भी कुछ है, तो टीचर उसकी परफॉर्मेंस को नहीं भूलती है ना। भगवान तुम्हारी परफॉर्मेंस को कैसे भूलेगा? प्रारब्ध में अगर कोई काण भी है, कोई कमी भी है, गुरु उसको पूरा कराता है या सहने की ताकत देता है। तो जो भगवान ने सहने की हम लोग को ताकत दी है, सत्संग से मिल रही है, हम सब उसके इतने शुक्रगुज़ार हैं कि जो जहाँ पर है, हर एक खुश रहे अपने भक्त भाग में। अगर मोती मिले तो मोती पहनो, अगर हीरे मिले तो हीरो में खुश रहो और अगर कुछ नहीं मिला है तो हम तो समझते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी से अच्छी दूसरी कोई ज्वेलरी होती ही नहीं। बिल्कुल पहन करके कहीं जाओ, निश्चिंत बैठे, न खोने का झंझट है, न किसी के चोरी का डर है। जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसमें खुश रहो, परमात्मा ने दिया है तो खर्च करो, नहीं दिया है तो इतना सोचो 2 रोटी मिल रही है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, मैं रॉयल्टी से जी रहा हूँ, बस इतना मेरे जीवन की पहचान है और अपनी इस पहचान को कभी खोना नहीं। तो प्रारब्ध में जो लिखा है उसको फेस करो, किसी की जुदाई, किसी का प्यार, किसी का मिलना, धन का आना, धन का जाना, मकान का बनना, मकान का बिगड़ना। कभी-कभी तो हैरानी होती है, जब कोई किराएदार किसी का मकान हड़प लेता है, खाली नहीं करता है, पूरा का पूरा मकान नीचे से ऊपर, नहीं खाली करूँगा, जाओ कोर्ट में मेरे लिए केस करो। वो तो सोचता है कि तुम केस करो, क्योंकि केस होगा तो उसकी कब होगी, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, जब या तो वो बुढ़ा हो करके मरने वाला होगा या उसकी अगली जनरेशन ने उसको फाइल किया होगा तब उसको मिलेगा। लेकिन अपना बनाया मकान, अपनी मेहनत का, खुद किसी और देश में रह रहे हैं, कंट्री में रह रहे हैं या सिटी स्टेट में रह रहे हैं, अपना मकान किराए पर दे दिया, सामने के व्यक्ति ने सोचा ये तो बाहर ही रह रहा है, अब क्या आएगा, इसकी नौकरी वहीं पर है, ये तो 60 के बाद जब आएगा तब हम भी इसको टै दिखा देंगे। तो ये देखो कि मकान तेरा था, लेकिन मकान पर अधिकार उसने उसका सुख लिया। तो प्रारब्ध में तुम इतना विश्वास रखो कि जो चीज तुम्हें प्रारब्ध में मिलेगी, जरूरी नहीं कि उसका सुख भी तेरी प्रारब्ध में। बेटा प्रारब्ध में है, लेकिन बेटे का सुख नहीं। कई बार देखा होगा कि बेटे ने शादी की, शादी करते ही ससुराल का हो गया। अब उसका सुख कहाँ पर, अब उसकी प्रारब्ध यानी उसके होने पने का सुख किसको, उसकी सास को। माँ रो रही है कि मुझे दवा दो, मुझे कहीं लेकर के चलो, मेरे को कहीं पर दिखाओ, मेरे साथ ऐसा चलो, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता। यानी बेटे का सुख उसके जीवन के भीतर में है, लेकिन बेटे के होने का, लेकिन बेटा तुम्हें सुख देगा, ये तेरी प्रारब्ध में नहीं है। तो हर चीज हो, वो अलग प्रारब्ध है, वो तुम्हें सुख दे, ये तुम्हारी अलग प्रारब्ध। मकान तुम्हारी प्रारब्ध में, लेकिन मकान का सुख तुम्हारी प्रारब्ध में नहीं। दुकान प्रारब्ध में है, लेकिन दुकान का सुख तेरी प्रारब्ध में नहीं। क्या करूं? तो तेरी प्रारब्ध को जो जितनी जल्दी एक्सेप्ट करता है, वो इतनी जल्दी स्ट्रगल्स से बच जाता है, स्ट्रगल्स से बच जाता है। नहीं तो मन के स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतने मन के स्ट्रगल है, इतने स्ट्रगल है, सारे दिन लड़ता रहता है। भगवान ने तुम्हें 32 दांत दिए, साथ में तुमको एक लेसन दिया कि ये दांत चाहे तो बहुत सी चीजों को काट सकते हैं, लेकिन ये चीजों को काटते नहीं, ये चबा करके उसका भोजन बनाते हैं। अगर ये काटना शुरू कर दे, तुम्हारा हाथ काट ले, तुम्हारे दांत तुम्हारा हाथ काट ले, कितनी तकलीफ होगी। किसी और को काट लो, जेल के अंदर चले जाओगे। दांत भगवान ने काटने को दिए, पर उसके साथ में उसको क्या तय कर दिया, एक रास्ता उसका तय कर दिया कि तुम्हें केवल भोजन को चबाने की, इतने के लिए दिए। बाकी अगर तुम साथ में रहने वाली जबान को भी
अगर तुम काटोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हर वक्त अपने आप को प्रारब्ध के ऊपर तुम डालते रहो। ये हम लोगों की उस दिन की जो डायरी चल रही थी, सीता और मीरा में अंतर, वो वाले प्रश्न जो थे, जो लीलू भगवान के उतने पूरे पुरुष के, जिसमें सिद्ध पुरुष के अंतर थे कि अवतारी पुरुष और सिद्ध पुरुष में क्या अंतर है, मीरा और सीता में जो भेद है, ये दादा भगवान की डायरी का। तो उसी डायरी के अंदर में लकीली हमारे पास भी कुछ पत्र हैं जो गीता भगवान ने दादाजी को तब लिखे थे जब वो फॉरेन में थे। बहुत कीमती पत्र हैं। हर पत्र में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। पत्रों की संख्या मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं, उन्होंने तो बहुत लिखे थे। हमारे पास तो मुश्किल से 7 पत्र होंगे, 6 या 7, गिनती के 7 पत्र हैं, और एक एक पत्र 6-6 7-7 पेज का लंबा है। तो इसको बिना नामरूप के, इसमें जिससे भी मुझे मिले थे उसमें कोई ऊपर नामरूप नहीं था, लेकिन जो सिंधी में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको पहले सिंधी पढ़ेंगे। और ये बता चुकी है कि सिंधी हमारी अच्छी नहीं है, तो रुक रुक करके भी पढ़ सकते हैं। तुम उसको अच्छी तरीके से, जो सिंधी लोगों समझ जाना, फिर उसकी हिंदी में भी बताते जा रहे हैं। ये पत्र नंबर 2 है। पहला पत्र फिर कभी पढ़ लेंगे, दूसरा सामने आ गया। इसमें गीता भगवान लिख रहे हैं दादाजी को, तुम के हरदम, ये 1966 के पत्र हैं। जो भी ये पत्र हैं, ये सब 1964, 65, 66 अराउंड के ये पत्र हैं। तुम के हरदम याद आई, जे मां एतिरो याद थी पवां त अची रूबरू दर्शन दे, या त हिम्मत हुजे त मूंखे घुराए वठ, कीअं रखां उम्मीद। गीता भगवान इसमें भगवान को लिख रहे हैं कैसे ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी मिलते हैं और कैसे एक दूसरे में सब चीजों को इनहेरिट करते हैं, अंदर में उसके डालते हैं, रोपते हैं। तो दादाजी का पूर्व जन्म का, गीता भगवान का मिलना पूर्व जन्म का, मीरा भगवान का उसी परिवार में आना पूर्व जन्म का, और भी तो दूसरी एक नंद थी, और भी तो दूसरे 3-4 भाई थे। दादाजी के पक्ष में क्यों गीता भगवान आए, दादाजी के पक्ष में किया, यानी कि वो कैसा उनका ज्ञान का ये जोड़ी थी, ज्ञान का इकरार था जो किया हुआ था। लेकिन फिर भी गीता भगवान को, श्याम भगवान को बनाने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ा, क्योंकि वो माया के भीतर थे, वहां से उनको छुड़ाना था। और जब भक्त माया में होता है तो उसको छुड़ाने के लिए गुरु को भी जोर लगाना पड़ता है, बिना जोर लगाए, लेकिन भक्त को भी अपना हाथ देना पड़ता है। दोनों चीजें हैं, गुरु साथ देता है, भक्त हाथ देता है। अगर गुरु साथ दे और शिष्य अपना हाथ न दे तो गुरु के साथ का कोई वजूद नहीं। शिष्य हाथ दे और गुरु का साथ न मिले तो भी उसमें मुश्किलात होती है, क्योंकि निराकार के कहने पर वो कैसे चलेगा। साकार गुरु चाहिए जो हमें हमारे जीवन का उद्धार कर पाए। तो इसमें गीता भगवान ने लिखा है कि तुम मुझे हरदम याद हो, अगर मैं तेरे को इतनी याद आ रही हूँ तो तुम मुझे आकर के रूबरू अपना दर्शन दो, और या फिर तुम मुझे अपने पास में बुला लो। वहां के जरूर कुछ चीजें होंगी कि नहीं बुला पाते होंगे, वीजा होगा, कोई टर्म कंडीशन होंगी, क्या प्रॉब्लम होंगी, वी डोंट नो। पत्र केवल एक पत्र है, उसको केवल सुनो, उसमें ए पेन बट में नहीं जाना कि ये इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब। प्रेम में उस समय के वातावरण में जो बात होगी वो होगी। जो ज्ञान की बातें हैं उनको अपने भीतर में जज्ब करो कि देखो ज्ञान के सिवा कहीं अज्ञान का कोई सेंटेंस नहीं है। इसमें है, ॿियो जो तो मुंहिंजो आजमूदो पुछियो आहे त तो जेको त्याग कयो आहे सो उतावलीअ जो त्याग आहे। सत्संगियुनि में इहा शंका उत्पन्न थी आहे, सो ही त्याग करणो आहे उन वस्तुअ जो जा पंहिंजी हुजे। मूंखे ख्वाब में बि कोन्हे त मूं कुझु त्याग कयो आहे, जेकी कुझु त्याग कयो आहे सो ही थियो पियो आहे। अनहोनी कुछ भी नथी थिए, पिक्चर तमाम सुठे में सुठी, पूरी पूरी तुझ पे ही हले, का भी मिस्टेक नथी थी सके। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। न को गुरुअ जोरी त्याग करायो आहे, न को मूं ही त्याग कयो आहे। हर कंहिं ॻाल्हि में हर कंहिंजी सख़्त भलाई थी रही आहे। भगवान पाण कल्याणकारी हर वक़्तु असांजो बि कल्याण ऐं मंगल करे रहियो आहे। ही सभु खेल तव्हीं सच था समझो तॾहिं त लिखो था त तो हीअं छो कयो, हीअं करी हा त सुठो। यहाँ पर दादाजी की तरफ से या किसी की भी तरफ से गीता भगवान के पास ही एक प्रश्न गया है कि आपने जो त्याग किया है, त्याग माने विवाह किया, लेकिन जिसको गृहस्थ जीवन का सुख कहते हैं, उन्होंने न कभी लिया न दिया।
वैराग्य वृत्ति में रहे, ब्रह्मचर्य में रहे। तो ये सवाल आया है उनके पास में कि किसी ने ये सवाल पूछा है कि आपका ये त्याग कहीं उतावलेपन का त्याग तो नहीं? कहीं ऐसा यूँ आकर के ऐसा होता है ना भई कोई किसी चीज़ को छोड़ दे, इस तरह का त्याग तो नहीं? गीता भगवान ने उसका इतना सुंदर उत्तर दिया है, बोला त्याग उसका किया जाता है जिसको हम अपना समझते हैं कि ये चीज़ मेरी है या इसमें कोई सुख है। लेकिन जब ये पूरा संसार ही कल्पना है, पूरा संसार मिथ्या है, कैसे गीता भगवान ने वहीं से ब्रह्म ज्ञान की बात करी। कहीं से छोटी बात नहीं करी कि छोटी बात का छोटा जवाब देके फिर इसको ऊपर लगाएँ, नहीं। उन्होंने एकदम से जो ऊँची बात करी है कि त्याग करना होता है उस चीज़ का जिसको हम अपना समझते हैं कि ये चीज़ त्याग है, ये सच्ची है, मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, ये जगत का सुख, अरे मेरे को नहीं मिला, अरे मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसी बात है। बोला उतावलीपन का त्याग नहीं है और न ही गुरु ने कभी कहा कि तुम विरक्त होकर के रहो। गुरु ने भी नहीं कहा, अपनी इच्छा है ही नहीं। जब अपना मन ही नहीं है संसार में जाने का, तो कोई तुम्हें ज़बरदस्ती अगर भेज भी देगा, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। वहाँ तो फेल्योर होके वापस आ जाओगे। गीता भगवान ने वहाँ पर अपने को नहीं किया, नीचे नहीं किया। दादाजी को उस लेवल पर वो ले आए, वहाँ तक वो लेकर के आए। तो कहीं-कहीं कोई सवाल-जवाब अगर उठते हैं, तो अपने मन से पूछा जाता है। कई बार हम लोगों से भी पूछा जाता था कि शादी क्या देखा-देखी में कभी ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने शादी का त्याग किया? कौन करा सकता है हमारे साथ की कितनी फ्रेंड्स आई थी, किसी ने शादी की, किसी ने नहीं भी की होगी, जो भी कुछ है, हमने देखा हमारे साथ में 20 लड़कियाँ आती थी कॉलेज की, 20 से भी ज़्यादा आती थी एट अ टाइम। लेकिन सब ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके किसी को सत्संग से मन आ गया, किसी को गुरु से मन आ गया, किसी को घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई चल नहीं पाई, किसी को आर्थिक परेशानी आई, सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके शादी करते गए। लेकिन सबका रिज़ल्ट एक ही रहा कि जो तुमने फैसला किया वो राइट किया, जो हमने डिसीजन लिया वो रॉन्ग था। हम उसको आज झेल रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ पर यही बात आ जाती है प्रारब्ध में ऐसे ही था। तो कई बार लोग कहते हैं कि आपकी प्रारब्ध में शादी की रेखा नहीं बनी है क्या? मैंने कहा पूछ के आओ किसी पंडित से, ऐसा कैसे हो सकता है कि शादी की रेखा ही ना बनी? लेकिन गुरु के कहने से नहीं, अपने मन से कि ये संसार पूरा कुछ भी नहीं है, असार है। जो दिखाई देता है कि इसके अंदर सुख है, जो दिखाई देता है कि इसके भीतर में भरपूरता है, जो दिखाई देता है कि कंपनी है, कभी ज़िंदगी में कंपनी की ज़रूरत महसूस नहीं। ऐसा नहीं लगा कि कोई कंपेनियन हो, कोई सुख-दुःख का साथी हो। हम तो घर में देखते थे भाई-भाभी होते थे, एक-दूसरे के पूछते भी नहीं थे। वो अपने लिए दुखी, वो अपने लिए दुखी। वो अपनी प्रॉब्लम, वो अपनी प्रॉब्लम। तो को किसको फुर्सत पड़ी है, कौन कितनी कंपनी देता है? नहीं तो लोग कहते थे, अभी तो नहीं पर जब 45 के हो जाओगे ना, मिडल एज के, तब अकेलापन लगेगा, तब ऐसा होगा। पर गुरु का इश्क इतना ज़बरदस्त था अंदर में और एक फर्म डिटर्मिनेशन, अपना निश्चय, ये बहुत काम आता है। जिसका अपना निश्चय कमज़ोर है, उसको न जाने कितने लोग हिला के जाते हैं। पर जिसकी अपनी बुनियाद मज़बूत होती है, उसको दुनिया कितनी भी हिलाए, कितनी भी डुलाए, वो एन्जॉय करता है। बोलता है 45 साल की उम्र तेरी होगी, हो सकता है 45 की उम्र हो ही ना। लेकिन वो भी उम्र आई, कब चली गई पता ही नहीं चला। गुरु के ज्ञान में, सत्संग में, वाणी में, भजन जहाँ भी मन लगता गया, जब जीवन का उद्देश्य एक होता है, तो दोनों पाँव मिलकर एक उद्देश्य की तरफ चलते हैं। जब जीवन के 2 उद्देश्य होते हैं, तो दोनों पाँव मिलकर के एक अलग जाता है, एक अलग जाता है। आँख एक अलग देख रही है, एक अलग देख रही है। मन एक अलग सोच रहा है, एक अलग सोच रहा है। वो पूरे जीवन डबल दुविधा का जीवन चलता है। ना इस पार पूरे उतरे, ना उस पार पूरे उतरे। तो दोनों पार के बीच में 2 नावों के न पाँव रखा तो कहाँ गए? सीधे नदी के अंदर। तो गुरु कैसे हमको सारी चीज़ों से परे करता है, पर मेन अंदर का विल पावर भी स्ट्रॉन्ग अपना ज़रूर चाहिए। अंदर की विल पावर, गीता भगवान और दादा जी के जीवन के अंदर काम किया एक शक्ति ने, गीता भगवान की विल पावर। उनकी विल पावर ने उनको भी बना लिया। कैसे मीरा भगवान भी उनके साथ में आ गए, वो तो वैसे ही इतने दूध की तरह से, गंगा जल की तरह पाक पवित्र, आज भी तुम उनका चेहरा देखो, बिल्कुल पवित्रता है, प्यारापन, एक अबोध बच्चे जैसा स्वभाव होता है दादा जी मीरा भगवान में, वो तुम्हें दिखाई देगा, जो उनको अपनी फैमिली से दात में मिला है। उनकी पूरी फैमिली में ही इस तरह की चीज़ें, ऐसा ट्रेडिशनल चीज़ें जो उनको दात में मिली। तो जब तुम उनकी शुचिता देखते हो, उनकी सफाई देखते हो, उनके अंदर का भाव देखते हो, तो तुम्हें पता लगता है कि कैसे इन्होंने अपने जीवन के अंदर में सारी सब प्रकार की मुसीबतें या मुसीबतों के पहाड़ या समस्याएँ सब आती गईं, लेकिन उनको ये ज्ञान की वजह से कुछ भी तो नहीं।
वो खेल खेल में उड़ा दिए। कोई भी बात होती थी, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी है लाइफ में इन लोगों को। कभी तुमने पूछा है कि कभी उनके साथ में बैठे हो, कभी उनको देखा है कि ज्ञानी से तत्व ज्ञानी होने की जो यात्रा है वो इतनी आसान तो नहीं। बीच में कितने पड़ाव पड़े, बीच में कितने स्टेशन आए, बीच में कितनी बातें, पर कभी भी दादाजी से पूछते, मेरे को तो कुछ लगता ही नहीं, जो देता है। ऐसे दादाजी बिंदास रहते थे, उनको देख करके अकल आती थी, अपने को अकल आती थी। ये बिंदास है तो हम क्यों नहीं, क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? ऐसा होना चाहिए। तो बोला ना गीता भगवान ने कि दुनिया के लोग जहाँ खड़े हैं वही बात करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक था, ये तो ठीक नहीं था। अगर ऐसा करते तो ऐसा होता, अगर ऐसा करते तो वैसा होता। पर न तो मैंने कुछ छोड़ा है, न मैंने कुछ पकड़ा है। मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। मतलब परमात्मा ने कल्याणकारी हर वक्त असांजो भी कल्याण ऐं मंगल करे रहियो आहे। ही सब खेल तव्हीं सच था समझो, तॾहिं त लिखो था त छो हीअं कयो, हीअं करी हा त सुठो, ॼण त मुंहिंजे ऐं तव्हांजे हथ में कुझु आहे। ॿियो ॿियो त ही सम्झी छॾियो त ही ज्ञान आहे नाव वारा नेवर, नाव वारा नेवर जो धीरे धीरे हीअं कंदुसि, सुभाणे खां वठी कंदुसि, अॼु न कंदुसि, पोइ कंदुसि, या माया जा मोहींदड़ मार्ग आहिनि। बोला कि ये समझ लो कि ये जो ज्ञान है ये नाव आर नेवर का, अभी या कभी नहीं, कि मैं फिर करूंगा, आगे चल करके ऐसा करूंगा, कुछ साल के बाद ऐसा करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। बोला ये सब माया के मोहने वाले रास्ते हैं। जो नाव आर नेवर करता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि शरीर मिला है, मालूम नहीं कब तक शरीर न हो, मालूम नहीं 5 साल के बाद शरीर न हो, मालूम नहीं शरीर की जिंदगी तो हो, लेकिन न जाने उसके अंदर कितनी बीमारियां हो, न जाने कितने संकट हो। तो निश्चय अभी पूरा पक्का करें गुरु के आगे बैठ के। जे हर कंहिंखे भुलाए वेठा आहिनि, माया त मोहींदड़ मार्ग आहिनि, जे हर कंहिंखे भुलाए वेठा आहिनि। तव्हांखे ख़बर ई कोन्हे त मूंखे कहिड़ी राजाई मिली आहे। उन राजाईअ जी भेंट में टिनी लोकनि जो सुख राज तुच्छ समान आहे। गुरू जी मूंसां ख़ासि महिरबानी ऐं महिनत कयल आहे। गुरू सचपुच धन मन धन कुर्बान करे मूंखे बिल्कुलु चोट ते करे बिहारियो आहे। मां जे ये अच्छा, ये पत्र किसी और को लिखा है, दादाजी को नहीं, क्योंकि यहाँ जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अलग हो रहा है। बिहारियो आहे, मां जे शाम खे साथ ॾियां, हाँ त उन लाइ वॾे में वॾी रंडक थी पवां हां। मुंह में अटकी गुरु ऐं ज्ञान जे मज़े खे बि सम्झी कोन सघियां। हिते रही गुरूअ जे मुख सां ज्ञान सां फ़ाइदा कोन वरितो हुआईं। गुरूअ जे मुख सां थोरो ज्ञान या फ़ाइदो कोन वरितो हुआईं। निष्काम प्रेम ऐं महिनत गुरूअ जी कॾहिं बि अजाई वञण जी कोन्हे। सत असत खे चङी तरह ॼाणी वियो आहे। ही ज्ञान हिकु अखर बि जे कंहिंजो पूरन गुरुअ द्वारा ॿुधल आहे त केॾी महिल बि हू तरी सघे थो। अब यहाँ पर ये पत्र थोड़ा चेंज हो रहा है, ये दादाजी की तरफ नहीं, दादाजी के बारे में किसी ने पूछा या जो भी कुछ है, तो इसमें गीता भगवान लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर गुरु की खास मेहरबानी है, जो उसने ज्ञान गुरु ने मेरे को दिया है। और अगर मैं, दादाजी के लिखा है श्याम भगवान के लिए, कि अगर मैं केवल उनकी दुनिया के लिए या खास एक व्यक्ति विशेष के लिए मैं बन करके रह जाता तो दुनिया का उद्धार कैसे होता। मतलब गुरु की मेरे ऊपर मेहरबानी है कि गुरु ने मेरे को चोट पर यानी ऊंचाई पर, गुरु ने हमको ऊपर की ओर उठाया है, गुरु ने मेरे को ऊंचाई पर रखा है। ये गुरु की मेहरबानी है कि गुरु ने, और अगर उनको ज्ञान देती, दादाजी शाम के लिए कह रहे हैं, बोला तो उसको साथ देती दुनिया की चीजों के लिए, तो बल्कि उसका जीवन और भी मुश्किल में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुरु के मुख से ज्ञान सुना, दादाजी का ज्ञान सुना, पवित्र ज्ञान सुना। और पवित्र ज्ञान का फल क्या है कि ये एक दिन बीज फलीभूत जरूर होता है। तो अगर शाम के साथ में, अगर दादाजी के साथ में हम मायावी ख्यालों में, मायावी बातों में जैसे दुनिया के लोग चलते वैसे ही चलते, तो जैसे दादाजी की उन्नति के लिए एक रोड़ा पड़ जाता है। लेकिन दादाजी को ये बताया कि वो सीधे गुरु से जुड़े हैं, बड़े दादा भगवान से सीधे उनसे जुड़े हुए हैं, उनके मुख से उन्होंने ज्ञान सुना है। और सतगुरु के मुख से अगर किसी ने कभी भी थोड़ा सा भी ज्ञान सुना है तो वो कभी भी उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि एक सतगुरु के मुंह से जिसने भी ज्ञान सुना है, सतगुरु के मुख से, मुखारविंद से थोड़ा सा भी तत्व सुना है,
तो उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका असर उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगा, उसका ज्ञान ज़रूर फलीभूत होगा, टाइम लगेगा। अभी अखरोट का बीज कितने टाइम बाद निकलता है? अखरोट का फल, बीज डालो, कितना-कितना साल लग जाए। आम का गुठली कब डालो? अभी आजकल तो चलो केमिकल्स आ रहे हैं, पर जो नेचुरल तरीके से आम की गुठली डालो तो 12 साल लगता है। और आम का जो पेड़ है, 1 साल फल देता है, अगले साल नहीं देता है। फिर 1 साल देता है, फिर अगले साल गैप करता है। ये उसका चलता है। लेकिन अभी तो तुम्हारी जितनी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें क्या करती हैं? बीच-बीच में जो केमिकल्स हैं, ये उसको पढ़ते जाते हैं। इसीलिए सत्संग में आए हो, सत्संग समझ रहे हो, तो देखो गुरु की भी कैसी लीला बनी पड़ी है। शिखीदेव चुड़ाला की तरह किसी दिन मिसाल चलेगा। और पीछे भी मीरा भगवान ने अभी इसको बताया भी था। बोला सत्य असत्य के चंगी तरह जानी हुई आए। दादाजी के लिए वो बता रहे श्योरिटी से श्याम भगवान के लिए कि उसने गुरु के मुख से ज्ञान सुना है, तत्व ज्ञान सुना है, वो सत्य और असत्य को समझ चुकी है। सत्य असत्य के समझी चुका है। ये ज्ञान एक अखर भी जो कहजो पूरन गुरु ला बुधल आए, पूरन गुरु द्वारा बुधल आए तो केडी मेल भी वो तरी सके। तो कभी भी गुरु के मुंह से ज्ञान सुना है, तो कभी भी ज्ञान सुना होगा तो कभी भी तुम उस पर तर जाओगे, क्योंकि एक सेंटेंस भी तुम्हारे भीतर आया, उनका गुरु का याद आया, गुरु ने मेरे को ये कहा था, ऐसी मेरे से उम्मीद रखी थी। वो संसार के बंधनों से निकल करके बिल्कुल एकदम निर्वार हो जाता है। मतलब खराब कुछ भी थियो को ना है, आप सत्य किए सब सत्य। मतलब कभी भी कुछ भी खराब नहीं बनाए। तुम सत्य हो, तुम एसेंस हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तो सब दुनिया में भी तुम देखोगे कि सच्चिदानंद स्वरूप है, कोई भी गलत नहीं। सच्ची चुड़ाला लक्ष्मी गुरु आहे, हुन जो पार्ट बिल्कुल पूरो ऐं कमालियत जो मुंहिंजी भलाई लाइ हो, उहो वक़्तु मुंहिंजे चरण जो हो। गुरु मूंखे साथ ॾेई पंहिंजे मथां कूड़ा कलंक खणी बि माया खां बिल्कुलु मथे करे बीहारियो आहे, जंहिं लाइ मूं वटि के बि अखर कोन्हनि जो मां पंहिंजे भॻवान जा लख करोड़ थोड़ा मञी सघां। उन्होंने दादा लक्ष्मी भगवान का पूरी मेहरबानी मांगी है कि गुरु कितना एक भक्त को जब बनाता है तो दुनिया के भी कई इल्जाम होते हैं, दुनिया भी बहुत सी बातें गुरु को भी कहती है। ये नहीं समझना कि गुरु जब किसी के साथ मेहनत करता है, एक की जीवन बनाता है, तो उनके घर वाले गुरु को नहीं सुनाते हैं। घर वाले सामने भी सुनाते हैं, पीछे भी सुनाते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं। गुरु के कानों तक सारे शब्द पहुंचते हैं, पर गुरु को इस चीज की खुशी होती है कि दुनिया वाले कोई भी शब्द बोले, पर सामने के व्यक्ति की प्रोग्रेस होनी चाहिए। इसकी प्रोग्रेस हो रही है, अरे शब्द को उड़ा दो। बड़े दादा भगवान के आगे कितनी कितनी बातें हैं, वो दिन भी सुना ना तुमने। हमें तो पहली बार बात पड़ी थी कि वो कैसे गमले ऊपर से गिरा देते थे, जानबूझ करके जाकर के सीट बच्चे गीली कर देते थे कि सत्संग नहीं होने चाहिए गार्डन के अंदर, जानबूझ के जाकर के सीट गीली कर देते थे। और दादाजी के हाथ में न्यूज़पेपर रहता ही रहता था, वो न्यूज़पेपर से अपना सीट को पोंछ करके उसी पेपर को बिछा के, सूखे पेपर को अपना उसके ऊपर बैठ के फिर ओम की धुनी भजन और सत्संग करते। तो बोला कि कितनी गुरु की मेहरबानियां है दादा लक्ष्मी भगवान की, जिन्होंने हमको इस पद के ऊपर खड़ा किया। पंहिंजे भगवान जा लख करोड़ थोड़ा मञी सघां, इहो सभु करामातूं अंधा कोन ॾिसंदा, पर गुरुअ जी मेहर करे दिव्य दृष्टि ॾे, तंहिंखे ई गुझो राज समझ में ईंदो। बोला कि कितनी हम लोगों की उन्नति हुई है। ये दुनिया के लोग जो अंधे हैं, जिनको माया की मट्टी चढ़ी पड़ी है, जिनके पास ये चमक की आंखें हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। पर जिसको गुरु दिव्य दृष्टि देता है, गुरु ही देता है, गुरु ही दिव्य दृष्टि देता है, समझने की आंख देता है। नहीं तो गुरु किसी किसी से बिल्कुल अपने को पर्दा डाल देता है, ये मेरे को नहीं समझ पाए, ऐसी लीला करेगा कि वो गुरु के सामने की लीला देख करके भाग जाएगा। धीरे गुरु जिसको दिव्य दृष्टि दे, लेकिन किसको? जिसको तारना है, जो सच्चा है। ये नहीं कि वो किसी को दे और किसी को नहीं दे, उसके अंदर की सच्चाई दिव्य दृष्टि को रिसीव कर लेती है, और अगले के अंदर की गंदगी वो दिव्य दृष्टि को नहीं देख पाती है, और वो बाहर के कर्मों को देखकर उसी में उलझ के वो रह जाती है। फिर आपस में भी बात करेंगे तो कर्मों के ऊपर ही बात करेंगे, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इनको ये करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिव्य दृष्टि नहीं। और जिसको दिव्य दृष्टि होगी वो कहेगा कि नालायक, गुरु कुछ करता ही नहीं है, गुरु है भगवान, भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान से सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। अगर तुम ये समझो कि सूरज रोशनी देता है तो गलत है। सूरज रोशन है, ऑटोमेटिकली रोशनी दे रहा है, वो दे नहीं रहा है,
उसमें देने की क्रिया नहीं है कि देने की क्रिया है तो कभी उसका बल्ब फ्यूज हो जाए, कभी वो डाउन हो जाए, कभी वो काला पड़ जाए, भाई उसका पावर सोर्स खत्म हो गया पीछे से। तुम्हारी बिजलियां कितनी भी अच्छी अच्छी तुम्हारी जुड़ी रहती हैं, लेकिन ग्रिड फेल होता है, पावर हाउस फेल होता है, सब खत्म हो जाती है। 1 घंटा 2 घंटा, हम लोग के इधर तो बहुत ही लाइट जाती रहती है, बड़े सिटीज में फिर भी नहीं जाती है। बॉम्बे बॉम्बे में अगर 1 घंटा भी लाइट नहीं जाए तो पेपर में आ जाता है, बॉम्बे में 1 घंटा लाइट नहीं आई, लोकल ट्रेनें फंस गई, इतनी बड़े बड़े अक्षरों में आ जाता है। लेकिन आपके इन शहरों में कितने कितने घंटे लाइट नहीं होती, इन्वर्टर तक भी चार्ज नहीं हो पाता, इतना भी कभी कभी होता है। तो यहाँ पर ये लाइट देता है, लेकिन सूरज देता क्या है, सूरज प्रकाश स्वरूप है। तो जिसको दिव्य दृष्टि है वो गुरु को समझता है कि गुरु कुछ करता नहीं, इसको तो प्यार करता है, इसको नहीं करता है, इसको तो पूछता है, इसको नहीं पूछता है, इसके ऊपर खास नजर है, मेरे ऊपर नहीं। शायद उसका भाव खास हो जिसको तुम नहीं समझ पा रहे हो। हम लोगों ने भी तो अपनी जीवन दी है, हमने भी तो ये किया है, हमने भी, हमारे लिए तो कभी ऐसा नहीं हुआ, उनके लिए ऐसा हुआ। हो सकता है उसको रिझाना हो सकता है उसको माया से बचाना हो सकता है उसके ऊपर कृपा करके उसको मायावी परत को हटाना हो। गुरु की प्रत्येक बात बात में बात है, संतन की बात बात में बात है, जो केले के पात पात में पात। जैसे केले के पत्ते के नीचे पत्ता, पत्ते के नीचे पत्ता ढका पड़ा है, इसी तरह गुरु की भी बात बात में बात है। ये पत्र भी थोड़ा सा है बाकी, इसको हम लोग कल से इंशाल्लाह अगर बैठे आमने सामने तो जारी करेंगे। बाकी कल का दिन तो शायद सत्संग हॉल में